हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। ज्वालामुखी में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। कहा 3.5 वर्ष में भाजपा ने की प्रदेश की बदहाली। जब भाजपा सरकार जाएगी तब प्रदेश पर रहेगा 85,000 करोड़ का कर्ज। नालागढ़ की टीम को सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 कामगारों की मौत, 4 घायल। पुलिस ने कंपनी संचालकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। हादसे में मृत कर्मचारी और 1 घायल कर्मचारी निकला कोरोना संक्रमित। पहाड़ी क्षेत्रों में मंडराने लगी पानी की विकराल समस्या। पांवटा के गिरिपार का गांव कोटगा पानी की किल्लत से परेशान। मूल का पानी खरीदने को ग्रामीण मजबूर। और एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मियों के सरकार और निगम पर अनदेखी के आरोप। सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर वित्तीय लाभ नहीं। 3 सालों से मेडिकल बिलों का भी नहीं हुआ भुगतान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। भाजपा सरकार ने 3.5 वर्ष में प्रदेश की बदहाली की और चुनावी वायदे पूरे नहीं किए और प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। यह बात कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वालामुखी में पत्रकारों से कही। इससे पहले उन्होंने शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गर्भगृह में दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पालमपुर में विजयी रैली में शामिल होने के बाद ज्वालाजी दर्शनों के पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया है, जिसे पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित किया है। भाजपा सरकार इस विशेष दर्जे को भी नहीं बचा पाई। जब भाजपा सरकार जाएगी तब प्रदेश पर 85,000 करोड़ का कर्ज होगा। भाजपा के राज में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली से कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही है। प्रदेश के 4 निगमों में हुए चुनावों में 2 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और पालमपुर में प्रचंड बहुमत हासिल की है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव होगा तो बदलाव जरूर होगा। क्योंकि सरकार ने के 3-3.5 साल के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश की जो बदहाली की है और चुनावी वायदे पूरे नहीं किए और प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा दिया और हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया। विशेष राज्य का दर्जा जो है पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि अब देश में कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि इनके शासनकाल में ये विशेष कैटेगरी के दर्जे को बचा नहीं पाए और सेकेंडली कर्जा बढ़ाने के लिए ये विधानसभा में कानून लेके आ गए कि 3% से 5% लिया जाएगा तो कर्जा। तो विशेष कानून के तहत इन्होंने ये फैसला किया और थर्डली कोई आर्थिक पैकेज इनको दिल्ली से मिला नहीं और किसी भी ढंग की मदद जो है नहीं मिली और जब तक ये सरकार जाएगी तब तक प्रदेश पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। बिलासपुर में चंबा डिपो के शिमला चंबा रूट पर चलने वाली बस सेवा के कंडक्टर की एम्स कोठीपुरा के पास अचानक हार्ट अटैक पड़ने से तबीयत बिगड़ी, जिसे तुरंत बस चालक ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वह उपचाराधीन है। चंबा डिपो की बस शनिवार सुबह शिमला से चंबा जा रही थी। यह बस सुबह 7 बजे शिमला से चलती है। जैसे ही करीब 9:30 बजे के पास यह ब्रह्मपुखर और एम्स कोठीपुरा के पास पहुंची तो अचानक फ्रंट सीट पर बैठे बस कंडक्टर रजनीश निवासी देहरा की तबीयत अचानक बिगड़ी और नीचे गिर गया। बस चालक और बस में बैठी सवारियों ने पहले बस कंडक्टर को एम्स ले गए, लेकिन वहां पर ओपीडी सेवाएं शुरू न होने के कारण उसे बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया था। बस चालक ने तुरंत बस कंडक्टर को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस कंडक्टर को पहले भी हार्ट अटैक की शिकायत आ चुकी है। जानकारी के अनुसार बस कंडक्टर की धर्मपत्नी का हमीरपुर अस्पताल में आज ऑपरेशन होना था और उन्होंने वहां पर जाना था। परिचालक की मां उसे फोन पर जल्दी आने की बात भी कह रही थी। एम्स हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर मेरे को चेस्ट में पेन उठी और आँख वगैरह थोड़ा अंधेरा अच्छा गया, तो ड्राइवर ने फ़ोन भी किया एम्बुलेंस की गाड़ी को बिलासपुर लेके आया जल्दी से जल्दी। यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है अभी।
हमारे एक परिचालक बीमार हो गया, जो शिमला से चंबा आ रही थी बस। हमें दूरभाष द्वारा सूचना मिली चंबा प्रभारी के द्वारा कि हमारा जो परिचालक है वो बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में दाखिल है, तो हमें कोई परिचालक दिया जाए। तो हमने परिचालक आगे के लिए दे दिया, चंबा के लिए, और बाद में हॉस्पिटल भी एक अटेंडेंट भेज दिया गया है। और जब वहाँ जो परिचालक बीमार है वो रजनीश नाम का लड़का है। नालागढ़ के ढाणा स्थित टिमको सरिया फैक्ट्री में अचानक फर्निश से गर्म लोहा उछलने से 2 कामगारों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 कामगारों को पीजीआई भेजा गया, जहां पर 2 की मौत हो गई। 3 कामगार नालागढ़ के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस ने कंपनी संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नालागढ़ के ढाणा स्थित टिमको सरिया फैक्ट्री में अचानक फर्निश से गर्म लोहा उछलने से 2 कामगारों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसा रात 11:30 बजे हुआ। ढाणा स्थित सरिया बनाने वाली कंपनी में फर्निश में कामगार स्क्रैप डाल रहे थे। अचानक स्क्रैप में एक मिट्टी वाला पाइप डलने से वह तेज हीट से फटा और पिघला हुआ लोहा वहां पर काम कर रहे कामगारों के ऊपर गिर गया और ये कामगार बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को नालागढ़ के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से मुख्तियार सिंह, रंजन और चंद्रेश्वर की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने पर नालागढ़ निवासी मुख्तियार सिंह और बिहार निवासी रंजन की मौत हो गई। वहीं मुख्तियार सिंह की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही चंद्रेश्वर की भी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कल रात लगभग 1 से 2 बजे का मामला जो सामने आया है, कोई फैक्ट्री है यहाँ पर, शरिया फैक्ट्री है निजी, उसमें जो है कल रात को एक ब्लास्ट की फर्नांस में ब्लास्ट की खबर आई है, जिसमें जो है 6 बंदे, प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है उसमें पता चला है कि 6 बंदे जो हैं इंजर्ड थे, जिसमें से 2 की जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको, 3 जो लोग थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया था, जिसमें से 2 की डेथ हो चुकी है और एक अभी पीजीआई में एडमिट है। और जो कम घायल थे उसमें 3 जो लोग हैं वो लॉर्ड महावीरा हॉस्पिटल नालागढ़ में एडमिट है और उनको जो है प्रशासन की तरफ से 5-5 हजार रुपये फौरी राहत दे दी गई है। और जो मृतक है उनके परिजनों को भी जो है फौरी राहत वहां जाकर प्रदान की जाएगी। गर्मियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है कि पानी की विकराल समस्या पहाड़ी इलाकों में मंडराने लगी है। हालत यह हो गई है कि लोगों में हाहाकार मच गया है। मोल का पानी खरीदने के लिए अब ग्रामीण मजबूर हैं। दरअसल जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके कफोटा और कोटगा गांव में पानी की किल्लत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके कफोटा और कोटगा गांव में पानी की किल्लत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को पहले भी घरेलू कार्य के साथ साथ घर में बंधे पशुओं के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में अब पानी की समस्या और परेशानी बन रही है। महिलाएं अधिक परेशान हो गई हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि पानी न मिलने से गांव के लोगों को अब पानी मोल का खरीदना पड़ रहा है और गांव की गाड़ी चालक को पैसे देकर पानी ढोना पड़ रहा है। हमारे देखो गाड़ी का किराया भी देना पड़ता है, फ्री देना पड़ता है, पानी नहीं आता नहीं। गाड़ी में ले रहा है, यहाँ से ले जाता रोड से। शक्तिपीठ नैना देवी में ग्लास ब्रिज रोमांच से भरपूर पैराग्लाइडिंग और अपंग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक लिफ्ट सुविधा की कवायद शुरू हो गई है। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने नैना देवी में दलबल सहित साइटों का निरीक्षण किया। शक्तिपीठ नैना देवी में ग्लास ब्रिज रोमांच से भरपूर पैराग्लाइडिंग और अपंग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक लिफ्ट सुविधा की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्वाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शक्तिपीठ नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने मंदिर न्यास की बैठक में नैना देवी को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई थी और आज विभिन्न साइटों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि जल्द ही इन सभी योजनाओं पर कार्य शुरू हो और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने को मिले। वहीं पर मंदिर तक अपंग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट का प्रावधान भी किया जा रहा है। काफी शिकायतें या सुझाव आ रहे थे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु हैं या अपंग व्यक्ति हैं, उन्हें यहाँ माँ के दर्शन करने में काफी असुविधा आ रही थी।
उसके लिए निर्णय लिया गया था कि एक हम जो है लिफ्ट का यहाँ पे प्रावधान करें। एक तो आज इसलिए भी यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, और दूसरा हम एक ये भी उद्देश्य था कि यहाँ धार्मिक पर्यटन के रूप में तो ये स्थल प्रसिद्ध है ही, पर इसको थोड़ा जो है टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाए। तो एक ग्लास ब्रिज बनाना यहाँ पे जो है वो ट्रस्ट की मीटिंग में जो है प्रस्ताव हम लाए थे, जिसको ट्रस्ट ने मोहर लगाई है। तो लगभग ये वैली साइड पे आज हम जो है हमारे बीच आज एमडी जो रोपवे कॉर्पोरेशन है हिमाचल, वो भी अजय शर्मा जी, वो भी यहाँ पे हमारे साथ आज आए। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, और इन दोनों मतलब वो ग्लास स्काई ब्रिज के लिए भी और जो लिफ्ट बननी है उसके लिए भी जो है जगह का इन्होंने देख लिया है, और अपना जो भी अब ये प्रस्ताव देंगे उसको हम अगले ट्रस्ट की मीटिंग में इसके प्रस्तुति देंगे और उसको पारित करा के शीघ्र ताकि इसको अंजाम दिया जा सके। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खौफ के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं अगर जिला सोलन की बात की जाए तो जो जिला सोलन में बोर्ड परीक्षाओं के लिए करीब 153 सेंटर बनाए गए हैं। जिला में 10वीं के करीब 7,428 बच्चे और 12वीं में 6,394 बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खौफ के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सोलन शिक्षा विभाग के उपनिदेशक योगेंद्र ने बताया कि कोरोना के बीच होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जिन केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा होने वाली है वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और बच्चों को मास्क लगाना बेहद जरूरी किया गया है। और उन्होंने बताया कि एसओपी के मुताबिक बच्चों को पेपर देते समय मास्क लगाना अनिवार्य है। उपनिदेशक ने कहा कि कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं बाद में विभाग के निर्देशानुसार आयोजित की जाएंगी। फिलहाल 13 अप्रैल से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सोलन शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 153 सेंटर्स हैं जहां पर अभी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 10वीं में 7,428 विद्यार्थी बैठेंगे इन परीक्षाओं में, और 12वीं में 6,394 बच्चे हैं जो इन परीक्षाओं को देंगे। इन परीक्षाओं को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक ये नीतिगत फैसला ये भी हुआ है जो भी कोविड पॉजिटिव बच्चे होंगे वो उनके लिए दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा एग्ज़ाम, यानी कि वो अभी इन परीक्षाओं में, इन इम्तिहान में इन बच्चों के साथ इम्तिहान नहीं देंगे। बाकी पूरा एग्जामिनेशन हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। तमाम स्टाफ उचित दूरी को मेंटेन करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा भवन में बिठाएंगे। परीक्षा भवन में भी उचित तैयारियां पूरी हैं, जैसे कि मास्क लगा करके हर एक बच्चे का परीक्षा भवन में प्रवेश करना तथा एक प्रॉपर दूरी बना करके उनकी बैठने की व्यवस्था की जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।